नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। आगे की वीडियो देखने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो आपको करना है। ज़रूरी काम ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो आज इस वीडियो में बात होगी बिग बॉस के ऊपर, भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर और भोजपुरी इंडस्ट्री किसान बिहार की बेटी अक्षरा सिंह के ऊपर, जिस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आगे वीडियो में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनका परिचय हम वीडियो में आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर बिग बॉस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस साल बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, यानी वूड पे आ रहा है, टीवी पे नहीं आ रही है, कलर्स पे नहीं आ रही है, जिसका होस्ट अब करण जौहर कर रहे हैं, सलमान खान नहीं कर रहे। तो अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से भी अक्षरा सिंह गई थी और स्टार्टिंग के दिन से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे से खेला है। और अक्षरा सिंह के फैन भी, बिहार के लोग भी अक्षरा जी को खूब सपोर्ट भी किए। और जो भी फैंस अक्षरा सिंह को सपोर्ट करते हैं, जो भी फैन अक्षरा सिंह को देखते हैं, उन्हें चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, वो चाहते थे कि बिग बॉस में अक्षरा सिंह जब जाएं और जब वापस आएं तो उनके हाथ में ट्रॉफी हो, जो कि मुमकिन ना हो सका। पिछले वीक यानी बीते रविवार को अक्षरा सिंह एलिमिनेट हो गई। इसके बाद अक्षरा सिंह के फैंस बिग बॉस से, करण जौहर से खूब नाराज हैं। जो नाराजगी वो आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल भी रही होगी। आजकल हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, बॉयकॉट बिग बॉस, जो कि अक्षरा सिंह के सपोर्टर्स हैं, अक्षरा सिंह को चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले हैं, वो इस हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे हैं। तो इस विषय पे बात करने के लिए हम आगे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो खुद अक्षरा सिंह जी के भाई हैं, केशव सिंह जी। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अक्षरा सिंह की जर्नी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कैसी रही और उनका बिग बॉस से ऐसे बीच में से ही निकल जाना उनके फैंस को कितना खराब लगा, वो फैंस को कितना बड़ा धक्का पहुंचा इस चीज से। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपने इतनी बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते स्वाति जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें आमंत्रित किया अपनी बातें रखने का, और जितने भी सारे दर्शक और अक्षरा सिंह के फैन उन सभी को दिल से धन्यवाद जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक उन्हें सपोर्ट किया। केशव जी, हमारे दर्शक और आप भी जानते हैं कि आज हम अक्षरा जी के ऊपर बात करने वाले हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, आपने अक्षरा जी की जर्नी को फर्स्ट डे से लेकर के अब तक कैसा देखा है, कैसा रहा है उनका पूरा जर्नी? और शुरुआत से लेकर के अभी एलिमिनेशन तक में उन्होंने जितने भी सारे अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया अक्षरा सिंह ने, वो बहुत ही धमाकेदार था। एंड जितने भी सारे गेम में उन्होंने टास्क में पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस के, उसमें उन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ, गाबा के और अक्षरा सिंह दोनों ने ईमानदारी के साथ उस गेम को खेला। एंड जो कि कैस हम सभी लोग को प्रभावित करता है, क्योंकि एक टास्क का मतलब क्या होता है कि वो तभी इंटरेस्टिंग बन पाता है सब लोग के लिए जब उसमें फेयर गेम चल रहा हो और लोग ऑनेस्टली उसको खेले। अदरवाइज ग्रुपिज्म करके और बिग बॉस में जो चल रहा है फिक्सिंग, ये सब उसकी वजह से जब आप एक जो वेल टैलेंटेड और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको आप लोग क्या है निष्कासित कर दे रहे हो, फिर कभी उसको आप लोग क्या है एक अपॉर्चुनिटी जो मिलता है वो आप लोग नहीं दे रहे हो, तो फिर उसमें क्या है उस गेम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब आपने ये डिसाइड किया है कि आपको क्या है इस कैंडिडेट को जिताना है जो कि डिजर्विंग है नहीं और जो ईमानदारी से नहीं खेल रहा है, तो फिर ये गेम ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है टीवी शो में? यानी इसे रियलिटी शो क्यों कहा जा रहा है जब इसमें सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है, जब सब फिक्स ही है, तो इसे रियलिटी शो क्यों कहा जा रहा है? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तक में हम लोग शुरुआत से लेकर के सेकेंड वीक में हम सबके मन में ये धारणा बनी हुई थी। बट ये जो चीज़ है ना, हमारे पास जो सबूत जो आए थे हम लोग सबके पास कल ही, जो बहुत सारे सबूत हैं जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, पूरी जनता को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके आधार पर अभी ये साफ साफ 110% ये मेरा ये कहना है कि ये 100% फिक्सिंग यहाँ पे है और नेपोटिज्म हुआ है यहाँ पे। आप क्योंकि क्या है कि जो
कैंडिडेट जो डिजर्विंग नहीं है, जैसे कि शमिता शेट्टी है, नेहा भसीन है, प्रतीक है, ये लोग जो है जो गेम अच्छे से नहीं खेले, जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं अच्छे से किया, सिर्फ गाली गलौज करके, ग्रुपिज्म करके, और आप क्या है दबा करके आप बिग बॉस की प्रॉपर्टीज को जो आप तोड़ रहे हो, जैसे जो जीशान जब भी था, जिसको कि अननेसेसरी बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया था, जो कि बायस था बिग बॉस की तरफ से, क्योंकि प्रतीक ने भी इंस्टिगेट वहां पे किया था, लेकिन और निशांत ने भी मिलके किया था, क्योंकि वो लोग बिग बॉस की प्रॉपर्टी को, जैसे बोर्ड था और चौक था, उन्होंने और पेन था, तो उन्होंने उसको क्या उठा के फेंक दिया था स्विमिंग पूल में। तभी अक्षरा, गाबा, दिव्या, जीशान, ये 4 लोग थे जिन्होंने जिन्होंने उस बोर्ड को उठा करके वहां पे रखा था और उसको प्रोटेक्ट किया था। दरअसल आप बिग बॉस की किसी भी चीज को आप क्या है डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते हो, ये बिग बॉस के नियमों का एक तरीके से उल्लंघन उन्होंने किया है। और इसी बीच में जीशान ने उस चीज को बचाने के चक्कर में क्या है प्रतीक को सिर्फ एक धक्का दिया था, लेकिन बिग बॉस को ये भी देखना चाहिए था ना कि प्रतीक ने क्या किया। जब 2 लोगों में आपस में झगड़ा होता है, तब आपको क्या है दोनों को घर से निकालना चाहिए, दोनों उसके हकदार होते हैं। आप एक को, जीशान को ही आपने क्यों टारगेट किया? एंड दिव्या, जब ये पिरामिड वाला गेम था जिसमें अक्षरा, गाबा और दिव्या, ये 3 ही लोग थे इस ग्रुप में, ठीक है, और बाकी सब लोग अपना एक अलग ग्रुप बनाए थे, जिन्होंने डिसाइड ये किया था कि अक्षय सिंह को जो है कैप्टन बनने देना ही नहीं है इस घर का, ठीक है, हम लोग नेहा और प्रतीक को करेंगे। तभी जब ब्लॉक गिराने की बारी आई, तभी दिव्या अलार्म बजा, तब दिव्या आई, तब वहां पे क्या है प्रतीक और नेहा ने उसका पैर पकड़ के उसको क्या है नीचे गिरा दिया, और निशांत और मूज ने भी उसके साथ हाथापाई की। लेकिन जब सबकी बारी थी अक्षय सिंह के ब्लॉक को गिराने की, तब मूज और शमिता शेट्टी ये लोग आए और उन्होंने ब्लॉक्स गिरा दिए। तो ये बिग बॉस में जो ये गेम है, इस गेम का क्या मतलब है जब आप ग्रुपिज्म करके कर रहे हो? और बिग बॉस भी इस चीज में क्यों इन लोगों को सपोर्ट कर रही है, जबकि कैमरे में भी ये देखा गया है, सारे दर्शक लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये सरासर अनफेयर है, फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया प्रतीक के अगेंस्ट में। आप जो है वोटिंग जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि सारे दर्शकों का, जनता का वोट के बेसिस पे आप कंटेस्टेंट को आप फिनाले तक आप लेके जाओगे। वोट और ट्विटर पे जो हम लोग इतने दिन रात मेहनत करते हैं, वोट करते हैं अपने कंटेस्टेंट को आगे ले जाने में, जो फेयर गेम खेल रहा है, जब आप लोग फिक्सिंग और स्क्रिप्ट डिसाइड करके ही आप लोग इस तरीके से जो आप स्ट्रैटेजी जो आप अपना रहे हो कि आप अच्छे कैंडिडेट को आप निकाल करके आप जो आपके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार है, उन जो जिनको प्यार ही नहीं मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद आप नहीं मिल रहा है, उनको आप घर में रख रहे हो, तो ये कहाँ की इंसाफी? अच्छा केशव जी, आप अक्षरा जी के भाई हैं, उनको करीबी से जानते हैं, तो अक्षरा जी क्या रियल लाइफ में भी इतनी स्ट्रांग है जितनी वो बिग बॉस में दिख रही थी? क्योंकि एक ऐसी जगह पर उन्होंने सरवाइव किया है जहाँ एक ग्रुप बन चुका था और ग्रुप उन्हें टारगेट कर रहा था, तो ऐसी जगह पर वो सरवाइव की, इतने दिन तक उन्होंने रहा और अच्छा एक गेम भी खेला, तो रियल लाइफ में भी वो क्या इतनी स्ट्रांग है जितनी बिग बॉस में थी? रियल लाइफ में उससे कई गुना ज्यादा वो स्ट्रांग है और उभर के आई है सामने, और हम लोग को गर्व महसूस होता है कि जैसे उन्होंने गेम लड़ा, गेम खेला ईमानदारी के साथ, उस पे हम सबको गर्व होता है। और सिर्फ ट्रॉफी जीतना बिग बॉस का ये मेन ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद मिला है वो भी मैटर करता है, तो जो कि किसी और कंटेस्टेंट को नहीं मिला, अक्षय सिंह को कई गुना ज्यादा मिला। जी, तो अब जी मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि एक होता है जिसमें बाहर से लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल आया था, उसमें जो सवाल पूछ रहे थे वो खुद एक क्रू मेंबर ही थे, तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? ये दरअसल क्या है ना, आपने जो ये सिस्टम बना है पब्लिक वोटिंग का, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है, इट्स 0%, नल, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये गेम आप पब्लिक बेस वोटिंग पे आप करें। जब आपको टीआरपी बढ़ाना है अपने गेम का,
तो आप इस हद तक आप गिरेंगे कि जो जिसको जिसको दर्शकों का प्यार मिला है उसको आप जलील करके आप लोग उसको एलिमिनेट चुटकी भर में आप लोग कर दे। जबकि गाबा को सबसे कम वोट मिला था, अक्षरा सिंह सेकंड नंबर पे थी। और एक गेम में ये भी कहा गया था कि अब ये क्या होगा, टीम में नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। जब भी कंटेस्टेंट को चेंज करने का जब एक आया था, डिसीजन लिया गया था, उस टाइम पे ये साफ साफ जो है मेंशन किया गया कि अब से ये गेम इंडिविजुअल होगा। तो आपने किस बेसिस पे गाबा के साथ अक्षरा को एलिमिनेट किया? और जब नेहा जब भी हुई, नेहा को कम वोटिंग मिला अक्षरा सिंह से प्रतीक को, तब आपने उस टाइम पे एलिमिनेशन का सिस्टम नहीं रख के आपने उस टाइम पे जो आपको ये बात उठानी चाहिए थी अक्षरा सिंह के ऊपर, उस टाइम पे क्यों नहीं उठाया? आपने सेकेंड वीक में ये बात क्यों उठाई? जी जी। तो हाँ, अब केशव जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अक्षरा जी के फैन तो ऑब्वियसली बहुत गुस्साए हुए हैं अक्षरा जी, क्योंकि उनका एक उन्होंने ऐसे कैसे देखा था कि अक्षरा जी जब जाएंगी बिग बॉस में और वापस आएंगी तो खाली हाथ नहीं आएंगी, एक ट्रॉफी के साथ आएंगी, जो कि नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि कुछ अक्षरा जी से कमी रह गई जो ट्रॉफी नहीं जीत पाई, और इस एविक्शन को आप कितना जायज या कितना नाजायज ठहराएंगे? ये 100% नाजायज है, क्योंकि बहुत सारे सबूत इसके खिलाफ आए हैं। बहुत सारे फोटो क्लिप्स भी है जिसमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि जो लोग दर्शक बन के आए थे उसमें से कुछ क्या थे, डायरेक्ट प्रोडक्शन लाइन से थे, कुछ लोग क्या है इंडमॉल शाइन से बिलोंग करते थे। कोई यहाँ पे पब्लिक नहीं था, और अगर यहाँ पे कोई पब्लिक रहता है तो उसके साथ सरनेम भी मेंशन किया जाता है। यहाँ पे वहाँ पे सरनेम नहीं था। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अक्षरा सिंह को क्या है, जलील करने के लिए, एलिमिनेट, घर से बेघर करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसको क्या जनता का सारा प्यार मिल रहा है, इसलिए क्या इसको ही आउट कर दो। क्योंकि शमिता नेहा को तो प्रमोट करना है जिन लोगों को वोटिंग कम आ रहा है। हमारे पास कुछ प्रूफ भी हैं जो कि अभी तक वायरल हुए हैं, चाहे तो सारे दर्शक लोग और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि बिना सबूत के तो आप किसी पे आप उंगली नहीं उठा सकते हो, अभी सबूत हैं। केशव जी, आप अक्षरा जी, क्या बिग बॉस में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का अक्षरा जी भी शिकार हुई, जो कि एक बार खेसारी जी भी हुए थे? खेसारी जी भी बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, उन्हें बहुत अच्छा वोट मिला था, लेकिन उन्हें भी आधा से निकाल दिया गया। तो अक्षरा जी भी क्या ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म का शिकार हुई है बिग बॉस में? इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी कंटेस्टेंट होने के बावजूद आधे से ही उनको निकाल दिया गया है। ये 110% सही है कि ये नेपोटिज्म का शिकार हुई है। आपको लगता है कि करण देव बाइस? 110% बायस्ड है और नेपोटिज्म हुआ है इस घर में। क्योंकि क्या है कि आपको अपने शो का टीआरपी जो है बढ़ाने के लिए आप किसी भी हद तक आप गिर जाओ कि आप एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट है आप लोग उसको ही आउट कर दे रहे हो। जी। तो फिर ये गेम बनाने का मतलब क्या है? आपको तो डायरेक्ट फिर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी कि आपको कंटेस्टेंट को नहीं लेकर के आप डायरेक्ट क्या है उसको या फिनाले तक आप लेके जाओ ट्रॉफी। आप गेम क्यों आपने ऑर्गेनाइज किया? लोगों का भी क्या होता है इससे एनर्जी, और मेंटली जो लोग प्रेशराइज होते हैं गेम से, वो सब का क्या मतलब है? वो सब टोटली वेस्टेज है ना। बिल्कुल। दिमागी प्रताड़ना भी तो वो लोग झेलते हैं ना, जो भी गेम होता है। जी। एक्टिविटी, और अभी ये देख के लग रहा है 100% पहले के जो बिग बॉस वाले जो गेम थे, जो 4th सीजन था जिसमें श्वेता तिवारी विनर रही थी, बिग बॉस 5th सीजन में जूही परमार जो कि विनर रही थी, उन सब में फेयर गेम होता था, कोई गाली गलौज नहीं होता था, कोई अगर होता था तो उसको घर से एविक्ट कर दिया जाता था, बिग बॉस निकाल देते थे। लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे हर कोई गाली गलौज फ्रीली यहाँ पे दे रहा है, और जो गाली गलौज दे रहा है उसी को ही क्या है घर में रखा जा रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसको आप लोग बाहर एविक्ट कर दे रहे हो। तो जबकि बिग बॉस के रूल में भी ये दिया है कि कोई किसी पे फिजिकल नहीं हो सकता है, कोई यहाँ पे गाली गलौज नहीं कर सकता है, और कोई यहाँ पे अंग्रेजी में भी बात नहीं कर सकता है, सिर्फ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी शब्दों में सारे अक्षरा सिंह को छोड़कर जितने भी सारे लोग हैं सब जो है इंग्लिश में ही बात करते थे।
आप लोग क्या समझते हो कि जो लोग हिंदी में बात करते हैं वो क्या लो ग्रेड के हैं? जाहिल है वो लोग, इलिटरेट। वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन वो लोग बिग बॉस के रूल्स को फॉलो करते हैं। और जो लोग बिग बॉस के रूल को फॉलो करते हैं वही बिग बॉस क्या है, उनको लात मार के भगा देता है। अक्षय सिंह ने भी वही किया, लेकिन घर में क्या है, अक्षय सिंह का जो संस्कार है, कल्चर है, उस पे भी करण जौहर ने और सारे कंटेस्टेंट वालों ने मिलके उंगली उठाया, जबकि बोलना मुझे नहीं चाहिए, बोलने में भी शर्म आता है। शमिता शेट्टी जो एक वेल कल्चर सोसाइटी से बिलोंग करती है, शिल्पा शेट्टी की बहन है वो गाली गलौज जो इस्तेमाल करती है चू चू करके, और नेहा वसीम जो जिस तरीके से गाली गलौज यूज करती है, क्या है, आप अपना ही कल्चर जो है आप वो रिप्रेजेंट करते हो कि आप कौन से बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो। अक्षय सिंह ने के मुंह से ये सब बात भी नहीं निकली, तब भी उसको एविक्ट कर दिया गया और उसके कल्चर पे उंगली उठाया गया। यानी कि आप लोग बिहारी यूपी वाले लोग को आप लोग क्या है, नीचे, वो लोग भी तो इंसान ही है ना, वो लोग भी तो इतना हार्डवर्क करके वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना। वो 2013 में भी खेसारी लाल थे और उन्हें भी निकाल दिया गया था। उन्हें भी, उनके ऊपर भी ऐसे बिहार वाला है, यूपी वाला है, हिंदी में बात करता है, हिंदी में से इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलने नहीं आती है, ऐसा सब तो उन्हें भी कहा जा रहा था। और यही चीज अक्षरा जी को भी इस बार झेलना पड़ा था बिग बॉस में जाकर के। तो बॉलीवुड या हिंदी इंडस्ट्री में यूपी और बिहार वालों को ऐसी नजर से या ऐसे नजरिए से क्यों देखा जाता है? दरअसल इन लोग के मन में क्या धारणा होती है ना कि ये लोग इलिटरेट टाइप के होते हैं, इनमें ये लोग हाईली लो ग्रेड के होते हैं, जबकि लो ग्रेड क्या होता है ये इनको पता होना चाहिए। ये लोग अपनी जो जबान जो गंदी करते हैं बिग बॉस के घर में, वो भी स्टेज शो में, जो रियलिटी शो में, ये लोग अपना लो ग्रेड दिखाते हैं। सिर्फ इंग्लिश के 5-10 लफ्ज बोलने से कोई भी यहाँ पे क्या है, हाईली एजुकेटेड नहीं हो जाता है, वेल कल्चर्ड नहीं हो जाता, सिविलाइज नहीं होता है। वाले बिग बॉस वालों को भी शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से वो लोग क्या है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो ये गाली गलौज को जो ये लोग प्रमोट करते हैं अपने रियलिटी शो में, तो ये धब्बा लगना चाहिए बिग बॉस पे। और दूसरी बात, करण जौहर पे, होस्ट होने के नाम पे वो धब्बा है जो इस चीज को प्रमोट करता है, जहाँ पे सेक्सुअलिटी के बारे में बात किया जाता है। ने ये क्या है फिर, ये रियलिटी शो में तो कोई नहीं है, इस तरीके की बातें बोलना भी अलाउ नहीं है, तो फिर करण जौहर क्यों प्रमोट कर रहे हैं इसको? तो केसर जी, जब सलमान खान बिग बॉस के होस्ट थे और अब जब करण जौहर बिग बॉस के होस्ट है, तो कौन सा आपको बिग बॉस ज्यादा पसंद लगता कि सलमान खान वाला या अब जो करण जौहर वाले हैं ये वाले, या आपको लगता है कि दोनों सेम ही थे? सी आप सबूत के तौर पर आप ये चीज आप डिसाइड आप कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। अभी जो है सबूत हम लोग सबके सामने, पूरी जनता के सामने है, और मेरे पास भी है, जो मैं आपको और सब लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि 100% करण जौहर वाले जब भी होस्ट बन के जो आया था बिग बॉस ओटीटी में, उसमें नेपोटिज्म हुआ है और ग्रुपिज्म की शिकार अक्षय सिंह हुई है। अभी सलमान खान वाले में सबूत हमारे पास नहीं, तो हम लोग ये बताने वाले कोई नहीं होते हैं कि उसमें नेपोटिज्म हुआ है या ग्रुपिज्म हुआ है। नहीं, जैसे हम सलमान खान का देखते थे ना कि वीकेंड का वार जो आता था सलमान खान को लेकर के, तो उस वक्त वो स्टैंड लेते थे, जो गलती करता था उसको डांटते थे। तो ऐसा करण जौहर तो बहुत ही कम देखने को मिला है उनके साथ। सलमान खान का ये चीज सही है कि वो अनफेयर अनफेयर जहाँ पे रहता है वो उसके खिलाफ जो है आवाज भी उठाते हैं और पॉइंट आउट करते हैं। करण जौहर वो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसमें नेपोटिज्म हो सकता है, बट वी कांट टेल ना। करण जौहर में है, वो देखने को मिल रहा है। जी। केसर जी, अक्षरा जी जब बिग बॉस में गई उस वक्त ही राखी भी आई थी और उसी वक्त अक्षरा जी का जन्मदिन भी था।
तो आपने एज एक भाई हैं आप अक्षरा जी के, तो आपने राखी के दिन और या फिर उनके जन्मदिन के दिन उन्हें कितना मिस करा था? हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया था कि एक रक्षाबंधन एक ऐसा दिन होता है एक जो कि भाई बहन के रिश्ते को क्या है मजबूत करता है, अटूट जो रिश्ता होता है उसको मजबूत बनाता है। लेकिन इस दिन पे हम लोगों ने मैंने मिस किया था एंड आई रियली लव अक्षय सिंह। बट जिस तरीके से भगवान राम ने घर अयोध्या को छोड़कर जब वो वनवास में गए थे अपने घर वालों को छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए, तो वैसे ही अक्षरा सिंह भी एक बिग बॉस का जंग जो है जीतने के लिए वो हम सबको छोड़ के गई थी। तो अक्षरा जी भी वापस आएंगे तो दिवाली मनेगी? अक्षय सिंह है हमारे साथ, हम सबके साथ अभी हैं मौजूद एंड हम लोग सब जो है और जितने भी सारे दर्शक हैं हम सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जी। अब जाते जाते अब आखिरी सवाल एक और पूछूंगी मैं केशव जी की, जब भी बिग बॉस से में कोई आता है उसके बाद बिग बॉस से निकलने के बाद वो बॉलीवुड या हिंदी इंडस्ट्री में जाता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से आया हो। हमने मोनालिसा जी को भी देखा, मोनालिसा जी हाफ से निकली तो वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से थी, अब वो हिंदी इंडस्ट्री में आ गई है। तो ऐसा अक्षरा जी के साथ भी आगे दिखने वाला है? फैन उन्हें हिंदी इंडस्ट्री में देखेंगे या फिर फैन को सिर्फ वो भोजपुरी इंडस्ट्री में ही देखेंगे? जहाँ से आपकी रोजी रोटी चलती है, जहाँ से उसको कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अब जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री वहाँ से ही हम सबको रोजी रोटी मिली है, तो दरअसल हिंदी में भी जाएंगे ठीक है, लेकिन भोजपुरी को कभी नहीं भूलेंगे। फैंस उन्हें हिंदी इंडस्ट्री में भी देख सकेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देख सकेंगे। और फैंस तो ऐसे अक्षरा जी को बहुत प्यार करते हैं, बिहार की बेटी कहलाती हैं अक्षरा जी। तो आपने अक्षरा जी के साथ के बारे में इतना कुछ कहा, हमारे साथ अपने जो भी बातें थी सब शेयर की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगी और मैं इस शो को यहीं पे खत्म करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका भी। तो अक्षरा सिंह के एविक्शन के बाद ना ही उनके परिवार वाले बल्कि उनके फैंस भी बहुत नाराज हैं और बहुत दुखी हैं कि वो अपनी बेटी को एक ट्रॉफी के साथ देखना चाहते थे, नहीं देख सके। उम्मीद है आपको वीडियो खूब पसंद आया हो और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर एक बार कहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद।